अगर आपका पार्टनर कुछ छुपा रहा हो तो क्या आप पहचान पाएंगे? क्या एक परफेक्ट जिंदगी भी किसी डरावने राज से भरी हो सकती है? शुरुआत होती है एक ऐसी पत्नी से जो शक तो करती है पर सच जानने के लिए हर हद पार कर जाती है। अब जो वो जानने वाली है वो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। कहानी शुरू होती है नैन्सी से, जो हॉलैंड में अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन उसकी ये परफेक्ट दुनिया अचानक तब हिल जाती है जब उसे अपने पति फ्रेड के व्यवहार में कुछ अजीब सा लगने लगता है। एक दिन जब नैन्सी कपड़े धो रही होती है तब फ्रेड की पैंट की पॉकेट से एक छोटा सा कागज गिरता है। उस पर किसी लड़की का नाम लिखा होता है। शक की पहली चिंगारी यहीं से जल उठती है। कुछ ही दिन बाद जब नैन्सी अपने पति के ऑफिस जाती है तो वहां उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है। हॉलैंड शहर का एक छोटा सा मॉडल जिसमें कुछ ही घर बनाए गए थे और उन घरों से जुड़ी हुई गिनती की सड़कें। नैन्सी सोच में पड़ जाती है, आखिर एक आंखों का डॉक्टर शहर का नक्शा क्यों बना रहा है? अब नैन्सी को पूरा यकीन हो चुका है कि फ्रेड उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। वो खुद एक टीचर है। अपने एक करीबी दोस्त से वो ये बात साझा करती है जिसका नाम डेव है। वो उसे मदद मांगती है लेकिन उसका दोस्त डेव साफ मना कर देता है, ये कहकर कि ये पति पत्नी का निजी मामला है और वो इसमें नहीं पड़ना चाहता। नैन्सी घर लौटती है लेकिन मन का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। डिनर टेबल पर उसका मूड इतना खराब होता है कि वो खाना भी ठीक से नहीं कर पाती। फ्रेड उसकी हालत देखकर कहता है, नैन्सी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो। हम चाहें तो सब कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं। नैन्सी ने अब तक फ्रेड को यह आभास तक नहीं होने दिया था कि वो उस पर शक कर रही है, लेकिन अब वो सोच में पड़ जाती है, अगर मैंने शक नहीं जताया तो फ्रेड ऐसे बात क्यों कर रहा था? उसका दिमाग और भी उलझ जाता है। रात को सबके सो जाने के बाद नैन्सी चुपचाप उस जगह जाती है जहां फ्रेड अपनी चीजें रखता है। वहां उसकी नजर एक ऐसे कैमरे पर पड़ती है जो फ्रेड ने छिपा कर रखा हुआ था। अब सवाल ये उठता है, आखिर फ्रेड को कैमरे की जरूरत क्यों थी? और अगर था भी तो उसने उसे छिपाया क्यों? नैन्सी अभी अपने घर का सामान चेक ही कर रही थी कि तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। डर के मारे उसने पास पड़ा हथौड़ा उठा लिया और धीरे धीरे बाहर निकली। बाहर जाकर देखा तो डस्टबिन में एक रैकून कुछ खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नैन्सी पर पड़ी वो तुरंत भाग गया। जैसे ही नैन्सी नीचे देखती है उसे अपने घर की एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। उस कमरे की खिड़की में उसे एक परछाई नजर आती है, एक लड़की और फ्रेड की झलक। इसी बीच नैन्सी देखती है कि उसका बेटा भी चुपचाप घर से बाहर निकल चुका है और जंगल की तरफ दौड़ गया है। वो घबराकर उसके पीछे भागती है और भागते भागते एक सड़क पर पहुंच जाती है। वहां का नजारा डरावना था। उसके कदमों के नीचे ढेर सारी लाशें पड़ी थी। अगले ही पल वो सारी लाशें गायब हो जाती है और नैन्सी खुद को पानी में डूबता हुआ पाती है और फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये सब जो उसने महसूस किया, खाना पकाना, डूबना, बेटा भागना, ये सब बस एक सपना था और ये डरावने सपने उसे लगातार इसीलिए आ रहे थे क्योंकि उसका दिमाग फ्रेड के ख्यालों में उलझा हुआ था। अगले दिन नैन्सी डेव से मिलती है एक रेस्टोरेंट में। वो उसे बताती है कि अब उसे पूरा यकीन होने लगा है कि फ्रेड किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप में है। नैन्सी कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूं। हालांकि डेव पहले इसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन जैसे ही नैन्सी उसका हाथ पकड़ती है उसका मन बदल जाता है। असल में वो नैन्सी को पसंद करता था। वो पूछता है, मुझे क्या करना होगा? नैन्सी समझाती है, बहुत आसान है, तुम्हें एक बार चेकअप के बहाने उसके पास जाना है और जब मौका मिले तो वॉशरूम के बहाने वहां की खिड़की खोल देनी है। रात को हम उसी खिड़की से क्लिनिक के अंदर जाकर सबूत ढूंढेंगे। नैन्सी की प्लानिंग के अनुसार डेव आई चेकअप करवाने क्लिनिक जाता है, जबकि उसकी नजरों में कोई दिक्कत नहीं होती। इस दौरान फ्रेड डेव से पूछता है,
तुम टीचर हो ना? और क्या उसी स्कूल में पढ़ाते हो जहां नैन्सी काम करती है? जैसे ही डेव को नैन्सी का नाम पता चलता है, वो घबरा जाता है और फ्रेड से कहता है, मैं बहुत शर्मीला हूं, किसी भी टीचर से ज्यादा बातचीत नहीं करता, इसलिए किसी को जानता भी नहीं हूं। उसकी बेचैनी अब बढ़ने लगती है। वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन फ्रेड ने उसे रोक लिया और उसकी आंखों में आई ड्रॉप्स डाल दी। अब डेव को थोड़ी देर रुकना था ताकि फ्रेड उसे दोबारा चेक कर सके, लेकिन जैसे ही फ्रेड थोड़ी देर के लिए गया, डेव मौका देखकर वहां से भाग निकला। तभी सामने से पुलिस आती दिखी। पुलिस को देखकर वो ऐसे डर गया जैसे उसने कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो। डर के मारे वो भागकर वॉशरूम में चला गया। नैन्सी की हिदायत के अनुसार उसने वॉशरूम की खिड़की खोल दी और उसमें एक पेपर फंसा दिया ताकि वो रात में लॉक न हो सके। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, वो तेजी से बाहर निकलने लगा। तभी फ्रेड का असिस्टेंट उसे रोकती है और कहती है कि उसका चेकअप अभी खत्म नहीं हुआ है। चूंकि उसकी आंखों में ड्रॉप्स डाले गए थे, उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन फिर भी किसी तरह वो नैन्सी की कार तक पहुंच जाता है। डेव पूरी तरह से डरा हुआ था। वो नैन्सी से साफ कह देता है कि अब वो आगे उसके साथ नहीं आएगा। नैन्सी फिर भी उसकी बहुत आभारी थी, क्योंकि डेव ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद की थी। ये पल काफी इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। यही पता चलता है कि अब सिर्फ डेव ही नहीं, बल्कि नैन्सी भी उसे पसंद करने लगी है। अब इनके मिशन का असली काम शुरू होता है। नैन्सी को फ्रेड की क्लिनिक की जांच करनी थी। नैन्सी ने फ्रेड से बहाना किया कि वो किसी फ्रेंड की नाइट पार्टी में जा रही है, जबकि असल में वो डेव के साथ क्लिनिक जा रही थी। क्लिनिक पहुंचकर दोनों वॉशरूम के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रेड को उस औरत का फोन आता है जिसके घर जाने का बहाना नैन्सी ने बनाया था। अब नैन्सी की पोल खुलने वाली थी। उस औरत का बेटा किसी गंभीर आंखों के इन्फेक्शन से पीड़ित था और वो फ्रेड को फोन करके जल्दी क्लिनिक बुला रही थी। फ्रेड अपने बाकी सारे काम छोड़कर क्लिनिक के लिए निकल पड़ता है और इधर क्लिनिक के अंदर नैन्सी को कुछ चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। उसे फ्रेड के पास कई डेबिट कार्ड्स मिलते हैं, जिनमें से वो एक का नंबर नोट कर लेती है। साथ ही एक एल्बम भी मिलता है जिसमें कई घरों की तस्वीरें थी और ये सभी तस्वीरें उसी कैमरे से ली गई थी जिसे फ्रेड ने छुपा कर रखा था। नैन्सी अभी और जांच ही रही थी कि डेव की आवाज आती है, नैन्सी, फ्रेड वापस आ गया है। यह सुनकर नैन्सी घबरा जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसी दौरान उसके इयररिंग्स वहां रखे मॉडल पर गिर जाते हैं। इधर फ्रेड उस बच्चे का चेकअप करने लगता है जिसे लेकर वो महिला आई थी। चेकअप के बाद वो महिला से पूछता है, और बताइए, नैन्सी पार्टी में कैसी मस्ती कर रही है? जिस महिला से बात हो रही थी उसने साफ कह दिया कि नैन्सी तो कभी उसके घर आई ही नहीं। यह सुनकर फ्रेड समझ गया कि नैन्सी उससे झूठ बोल रही थी, क्योंकि हमने तो नैन्सी को डेव के घर में देखा था। अब तक नैन्सी और डेव के बीच काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। उधर फ्रेड जब अपने क्लिनिक के एक सीक्रेट कमरे में जाता है जहां एक मॉडल रखा था, तो उसे उस मॉडल पर नैन्सी की ज्वेलरी पड़ी मिलती है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि नैन्सी वहां जरूर आई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी डेव के घर के बाहर कुछ हलचल हुई। कुछ स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए थे जो डेव को धमकाने आए थे, क्योंकि उसने उन्हें किसी बात पर सजा दी थी। इसके बाद डेव नैन्सी से मिलने आता है और कहता है, मैं इस तरह छुप छुप कर जिंदगी नहीं जी सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने पति से तलाक लेना होगा। यह सुनकर नैन्सी मना कर देती है और कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं फ्रेड से सच्चा प्यार करती हूं। हां, अगर कभी मुझे लगे कि फ्रेड मुझे धोखा दे रहा है, तब मैं उससे अलग होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि फ्रेड की आर्थिक हालत तुमसे कहीं बेहतर है। अगर तलाक हुआ तो मेरे बेटे की कस्टडी भी उसी को मिल सकती है और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती।
इसके बाद वो घर लौट आती है और थक कर सो जाती है। रात में उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है। डर के मारे जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि फ्रेड चुपचाप उसके पैरों के पास बैठा हुआ है। फ्रेड उसे पूछता है कि तुम्हारा नाइट आउट कैसा रहा। नैन्सी ने उसे झूठ बोल दिया कि वो बहुत अच्छा था और फ्रेड ने भी उसे नहीं बताया कि वो उसका झूठ पकड़ चुका है। नैन्सी दोबारा अपने मिशन पे लग चुकी थी। जिस डेबिट कार्ड का नंबर वो फ्रेड के ऑफिस से लेकर आई थी, वो उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने लग जाती है और पता चलता है कि रिसेंटली उस डेबिट कार्ड से एक बहुत ही महंगा गिफ्ट खरीदा गया था। वो जब अपने रूम में आई तो उसने अपने बेड पे एक गिफ्ट रखा हुआ देखा। क्या ये गिफ्ट फ्रेड ने उसी के लिए खरीदा था? ये सब देखकर वो बहुत राहत महसूस करती है और इसी दौरान फ्रेड उसके खोए हुए ईयररिंग्स भी वापस कर देता है। साथ ही वो उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेड की बातों से उसे काफी सुकून मिला। कुछ समय बाद नैन्सी के स्कूल में एक गेट टुगेदर हुआ जिसमें डेव भी मौजूद था। वहां डेव के साथ समय बिताकर उसे बहुत अच्छा लगा। यहां तक कि घर लौटने के बाद भी वो डेव के बारे में ही सोचती रही। अब वो डेव की ओर बेहद आकर्षित महसूस करने लगी थी। उसने खुद ही डेव को कॉल किया और कहा कि वो उसके साथ रहने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। डेव को उसके लिए एनसीए में मारे गए फ्रेड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि वो फ्रेड से तलाक ले सके और फिर वो दोनों एक साथ रह सकें। डेव नैन्सी की बात मान जाता है और अगले ही दिन दोनों मिलकर अपने मिशन पर निकलते हैं। वो फ्रेड की जासूसी करने लगते हैं और पता चलता है कि उसने एक होटल में कमरा बुक किया है। उनकी योजना बनती है। डेव नीचे फ्रेड को व्यस्त रखेगा और नैन्सी ऊपर जाकर कमरे की तलाशी लेगी। जब नैन्सी कमरे की तलाशी लेती है तो उसे कुछ बेहद अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे हैंडकफ्स और कुछ ऐसे आइटम्स जिनका कोई सामान्य उपयोग समझ नहीं आता। वो सोचने लगती है कि आखिर फ्रेड इनका क्या करता है। उधर डेव फ्रेड को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता, इसलिए वो तुरंत नैन्सी को फोन करता है और नैन्सी भी जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है। वहां मिले सामान को देखकर डेव का कहना था कि ये सब फ्रेड के किसी सीक्रेट अफेयर की ओर इशारा कर रहे हैं। डेव कहता है कि अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। हमें फ्रेड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो चाहिए ताकि उसके खिलाफ पक्का सबूत मिल जाए और नैन्सी उसे छोड़ सके। नैन्सी इस पर सहमत हो जाती है और फिर अपने घर लौट जाती है। वहां वो फिर से फ्रेड के बनाए हुए हॉलैंड मॉडल को देखती है जिसमें कुछ गिने चुने घर थे। उसे एक फाइल भी मिलती है जिसमें उन सभी घरों के नक्शे होते हैं। ये देखकर वो चौंक जाती है और इन घरों के बारे में खोजबीन शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि इन सभी घरों में पहले कभी किसी न किसी महिला की लाश मिली थी। ये सभी हत्याएं थी और किसी भी कातिल का अब तक पता नहीं चल पाया था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। फ्रेड असल में एक सीरियल किलर था। इस बीच नैन्सी सबूत जुटाने में लगी थी और डेव फ्रेड की कार का पीछा करते करते एक सुनसान घर तक पहुंच जाता है जहां फ्रेड से मिलने एक लड़की आती है। यही मौका देखकर डेव अपना कैमरा निकालता है और उनके मिलते हुए कई फोटो खींच लेता है, लेकिन ज्यादा सबूत जुटाने की चाह में डेव घर के अंदर चला जाता है जहां उसे दिखता है कि फ्रेड उस लड़की के नजदीक नहीं बल्कि उसे बांध चुका था और गला काट दिया था। लड़की का खून तेजी से बह रहा था और वो मरने वाली थी। ये देखकर डेव स्तब्ध रह जाता है। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि फ्रेड एक हत्यारा है। तभी फ्रेड की नजर उस पर पड़ गई। अब फ्रेड भी उसे मारने की कोशिश करता है। वो डेव को खींच कर ले जाता है और जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन डेव किसी तरह उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसी से फ्रेड के पेट में वार कर देता है। फ्रेड पानी में गिर जाता है और डेव की जान बच जाती है। डेव को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। सुबह होते ही डेव शहर लौटता है और अपने खून से सने कपड़े फेंक देता है। उसे पता चलता है कि नैन्सी की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई थी। वो उसे फ्रेड की सच्चाई बताना चाहती थी,
लेकिन डेव एक दूसरी कहानी गढ़कर नैन्सी को सुनाता है। वो कहता है कि उसने फ्रेड को रंगे हाथों पकड़ा, उसकी फोटो ली और धमकी दी कि अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो उनकी जिंदगी से दूर हो जाए। और फ्रेड मान गया। नैन्सी हैरान रह जाती है कि जो आदमी कभी उससे इतना प्यार जताता था वो इतनी आसानी से कैसे चला गया। डेव ने कैजुअली कहा था, ऐसे ही बस, और नैन्सी ने भी अब उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। वो डेव के साथ रहने लगी थी, लेकिन हर रोज उसके मन में एक डर बना रहता, कहीं वो दिन ना आ जाए जब कोई अचानक सामने आए और उसकी भी जान ले ले, वैसे ही जैसे उन लड़कियों के लिए थी जिन्हें पहले मारा गया था। दूसरी तरफ डेव की मानसिक हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उसे बार बार उसी खून के सपने आते जो उसने खुद किया था। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि एक त्योहार मनाया जा रहा है। नैन्सी भी वहां अपने बेटे के साथ पहुंची थी। वहां उसकी सहेलियां उससे उसके पति के बारे में पूछती है तो नैन्सी कैजुअली जवाब देती है कि वो छुट्टियों पर है। लेकिन तभी उसकी एक और फ्रेंड बोल पड़ती है, अरे वो तो अभी कुछ देर पहले इसी फेस्टिवल में दिखा था। ये सुनते ही नैन्सी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो इधर उधर देखने लगी और उसकी नजर एक फ्लैट की ओर गई। अब तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। उसने तेजी से अपने बेटे को चारों ओर ढूंढना शुरू किया। बेटा कहीं नजर नहीं आया तो वो और परेशान हो गई। तभी उसका सामना अचानक डेव से हो जाता है और डेव के हाथ में एक बंदूक होती है। नैन्सी सब समझ गई। वो जान गई कि डेव ये हथियार उसके बेटे को मारने लाया है ताकि उसका बेटा भी रास्ते से हट जाए और नैन्सी पूरी तरह से सिर्फ उसी की हो जाए। ये सोचकर नैन्सी का गुस्सा फूट पड़ा और वो तुरंत अपने बेटे को लेकर घर लौट आई। लेकिन डेव वहां भी पहुंच गया। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि अब वो पूरी सच्चाई नैन्सी को बता देगा। डेव ने कहा, जब मैं फ्रेड का पीछा कर रहा था तब मैंने जो देखा वो डरावना था। फ्रेड एक लड़की के साथ था, लेकिन उसने उस लड़की के करीब जाने के बजाय उसका गला रेत दिया और वही उसकी जान ले ली। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। जैसे ही फ्रेड को समझ आया कि मैंने उसे देख लिया है, वो मुझे भी मारने दौड़ा। हम दोनों लड़ते लड़ते झील के किनारे पहुंच गए। वो मुझे खत्म करने ही वाला था। तभी मैंने खुद को बचाने के लिए उसका चाकू पकड़ लिया और उसी से उसे चाकू मार दिया। वो पानी में गिर गया और मैंने मान लिया कि वो मर चुका है। नैन्सी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और फिर वो एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो अभी भी जिंदा है, उसे देखा गया है। इसी दौरान नैन्सी का बेटा जो अंदर कमरे में बैठा था ये सारी बातें सुन चुका था। अब उसे भी अपने पिता की असली सच्चाई का पता चल चुका था कि वो एक सीरियल किलर है। वही डेव ये मानने को तैयार नहीं था कि फ्रेड अब भी जिंदा हो सकता है। नैन्सी की हर बात अब डेव को बहाना लगने लगी थी। उसे लगने लगा कि नैन्सी सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए ये सब कह रही है। अब डेव पूरी तरह टूट चुका था। उसने ठान लिया कि अब भागने का कोई मतलब नहीं। वो खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने वाला था, नैन्सी ने झपटकर फोन छीन लिया और उसे जोर का धक्का दे दिया। डेव का सिर दीवार से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। नैन्सी उसकी बंदूक उठाकर बाहर भागती है और तेजी से कहती है, घबराओ मत, मैं सिर्फ मदद लेने जा रही हूं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, सामने फ्रेड खड़ा था और साथ में उसका बेटा भी। नैन्सी डर के बावजूद आगे बढ़ती है और फ्रेड से बात करती है। फ्रेड उसे एक कोने में ले जाकर कहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। एक बार फिर नैन्सी ने एक अच्छी बीवी की तरह सिर हिलाया और अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन असल गेम तो अब शुरू हुआ। गाड़ी में बैठते ही उसने फ्रेड पर बंदूक तान दी और अपने बेटे से कहा, बेटा अभी भागो। जैसे ही बच्चा बाहर निकला, नैन्सी ने ट्रिगर दबाया, लेकिन पहली बार बंदूक चला रही थी,
इसलिए गोली बस फ्रेड के कान को छूते हुए निकल गई। अब फ्रेड आग बबूला हो गया। वो नैन्सी पर टूट पड़ा और जान लेने ही वाला था। तभी उसका बेटा लौट आया। उसने पीछे से फ्रेड को धक्का दिया और नैन्सी को मौका मिल गया। नैन्सी ने अपने शूज उतारे और फ्रेड के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। तब तक मारती रही जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। सब खत्म हो गया था। नैन्सी ने अपने बेटे को गले लगाया और पहली बार सुकून की सांस ली। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि नैन्सी और डेव ने शादी कर ली और अब तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह साथ रहते हैं। कभी कभी हालात ही हमें हमारे असली रूप से मिलवाते हैं। डर को हराकर ही इंसान अपनी असली ताकत पहचान पाता है। अगर आपको ऐसे ही दमदार और दिल को छू जाने वाले कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।